हेलो, मैं हूँ विवेक और आज का टॉपिक रहने वाला है रोमांटिक लिटरेचर पे, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला टॉपिक होगा जॉन कीट्स का, जो कि बताता है नेचर पोएट्री के बारे में कि नेचर पोएट्री कैसी है। ये रिप्रेजेंट करता है नेचर के लव के बारे में। फर्स्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएट्री। इसमें जो रोमांटिक लिटरेचर है, इसमें पोएट्री हमेशा लव के बारे में होगी कि नेचर को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें किसी भी तरह का क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा किसी भी ऑथर को और किसी ऑथर के द्वारा। ये बस कैरेक्टरिस्टिक होगी उसकी पोएट्री, नेचर, मेन फीचर और उसका कंट्रीब्यूशन या फिर जिस पोएम को बारे में लिखा है उसके क्रिटिकल नोट्स। जॉन कीट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री, जो कि है नेचर पोएट्री और मेन फीचर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। दूसरा है इसका जेन ऑस्टेन। जेन ऑस्टेन ने अपनी जो नॉवेल दी है उसकी एक क्रिटिकल एसे और उसका कंट्रीब्यूशन एज ए रियलिस्टिक, जो कि हम अपने शब्दों में लिखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन होगा कमेंट से, जेन ऑस्टेन ने अपनी पोएट्री में किस तरह की कमेंट की है। तीसरा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो इसमें दिया है इन्होंने नेचर ऑफ पोएट्री, पोएटिक इमेजिनेशन और पोएट्री के बारे में जो कमेंट करी है उसमें ये इन्होंने अपना इमेजिनेशन दिया है। फोर्थ टॉपिक होगा एसटी कॉलेज का। एसटी कॉलेज में भी सेम है, इन्होंने अपनी पोएट्री के बारे में कैरेक्टरिस्टिक दी है, नेचर बताना है इसका और नोट्स अबाउट पोएट्री। पांचवा जो टॉपिक होगा वो पीबी शैली का होगा, जो कि एक रोमांटिक पोएट है। इन्होंने किस तरह अपनी एक पोएट प्रेजेंट की है नेचर के लिए और क्लासिकल पोएट जो है उसके लिए। ये सभी 20 नंबर के क्वेश्चन थे। अब है 10th नंबर का क्वेश्चन, जो कि है 6th। चार्ल्स लैम, जो कि एक टॉपिक है, इसमें इसको नोट्स बताना है। नीचे जो दी गई है पोएम्स की लिस्ट है जो कि लास्ट ईयर पूछी गई थी, जैसे कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरनर, इसका था क्रिस्टाबेल का, और एक दूसरा था, लेकिन जो अब आ सकता है वो क्रिस्टाबेल और ड्रीम चैंडलर में से आ सकता है, तो इसके लिए रेडी रहिए। 5th नंबर के क्वेश्चन जो है 4th नंबर के, वो है रोमांटिक पोएट्री के बारे में, जो कि 18th सेंचुरी की थी। उसके बारे में आपको एक क्रिटिकल कमेंट देनी है या नोट्स लिखना है जो भी किसी ऑथर के द्वारा कही गई है, या फिर बताना है कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो रोमांटिक पोएट्री थी वो किस तरह की थी, वो आपको ऑन वर्ड में बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल, जितने भी रोमांटिक रिवाइवल से क्वेश्चन है आपको वो पढ़ने हैं, केवल ऑन वर्ड्स में समझना है और आपको ऑन वर्ड्स में एग्ज़ाम में लिखना है। नोट करने हैं आपको लॉर्ड बायरन और पीबी शैली। पीबी शैली ने जो भी कमेंट की है रोमांटिक लिटरेचर के ऊपर और लॉर्ड बायरन ने जो दी है, आपको उस तरह रिप्रेजेंट करना है। 10th है ओपिनियन ऑफ लिरिकल बैलेड्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका एक ओपिनियन देना है 4 नंबर में। और 11th है 19th सेंचुरी रोमांटिक पोएट्री की, जो 18th सेंचुरी में रोमांटिक पोएट्री किस तरह थी और 19th सेंचुरी में वो पोएट्री किस तरह हो गई है, तो आपको वो करनी है। अगर आप चाहे तो एक 2 लाइन्स या 4 लाइन्स की पोएट्री भी ऐड कर सकते हैं फॉर इम्प्रेशन।
आपको पोएम्स अच्छे से याद करनी होगी ताकि आप अच्छे से पढ़ के समझ सकें कि वो किस बारे में लिखी है। क्रिस्टबेल जो है वो नेचर के बारे में है और ड्रीम चिल्ड्रन जैसे ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में है कि एक बच्चा रोता है वो किस तरह उस तरह को रिप्रेजेंट किया गया है उसके नेचर को। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन ये इतने काफ़ी है।